नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। एक सार्थक, एक भरपूर जीवन जीने का असल मतलब क्या है? और इसके लिए हमारे पास अशोक कुमार गुप्ता जी के कुछ विचार हैं। हाँ, उनके विचार वाकई मतलब सोचने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने एक जानी मानी कहावत का जिक्र किया है, जो शायद कई लोगों ने सुनी होगी। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, सही। और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ एक अच्छी बात है या वाकई इसे जिया जा सकता है? देखिए, ये कहावत मेरे ख्याल से 3 मुख्य स्तंभों की ओर इशारा करती है। अच्छा। हाँ, पहला है आपकी मौजूदगी का असर। मतलब आप जहां हैं वहां एक सकारात्मक माहौल बना पाएं, ऐसा कि लोग आपसे जुड़ें, आपको प्यार करें, इज्जत दें। मतलब सिर्फ पैसिवली पसंद किया जाना नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्टिव है, सक्रिय रूप से अपने आसपास अच्छाई फैलाना, अपनापन देना। सही, ये हुआ पहला स्तंभ। और दूसरा? वो शायद अतीत से जुड़ा है। बिल्कुल। दूसरा है यादें छोड़ जाना। ऐसी छाप छोड़ना कि आप जब ना हो तब भी लोग आपको याद करें, आपकी कमी महसूस हो। ये तो गहरा है। मतलब सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि आपकी विरासत। एक तरह से। हाँ हाँ, कह सकते हैं एक भावनात्मक विरासत। और फिर तीसरा, वो भविष्य की तरफ देखता है। भविष्य की तरफ? कैसे? मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी साख बनाना कि लोग आपके आने का इंतजार करें, सोचे कि हाँ वो आ रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा या बातचीत अच्छी होगी। अच्छा, तो ये दिखाता है कि आपका असर सिर्फ प्रेजेंट या पास्ट में नहीं, फ्यूचर में भी महसूस होता है। एग्जैक्टली। एक तरह की सकारात्मक उम्मीद जगाना। ये तीनों पहलू, वर्तमान, अतीत, भविष्य, कितने कितने जुड़े हुए हैं आपस में। हाँ। एक और बात उन्होंने कही जो मुझे कमाल की लगी, कि अपना चरित्र ऐसा बनाओ कि कभी कोई गलती हो भी जाए तो लोग आपको गलत न समझें। हाँ। बल्कि कहें कि शायद वक्त खराब था या हालात ऐसे थे। मतलब इस लेवल का भरोसा जीतना। ये असल में चरित्र की मजबूती दिखाता है। हम्म। इसका मतलब ये है कि आपने अपने लगातार अच्छे व्यवहार से, अपनी ईमानदारी से इतनी सद्भावना, इतना ट्रस्ट कमा लिया है हाँ। कि लोग आपकी कभी कभार होने वाली भूल को एक मानवीय चूक मानते हैं, उसे आपके कैरेक्टर का हिस्सा नहीं मानते। अच्छा। ये दिखाता है कि आपकी अच्छाई वो आपकी छोटी-मोटी गलतियों पर भारी पड़ती है। क्या बात है। जैसे चरित्र का कोई सुरक्षा कवच। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, एक तरह का इम्यून सिस्टम, जैसा आपने कहा। तो अगर संक्षेप में देखें तो गुप्ता जी का ये नजरिया हमें हमें प्यार, अच्छी यादों और एक पॉजिटिव असर से जीवन भरने को कहता है। बिल्कुल। जैसा वो कहते हैं, जीवन एक सफर है और हर कदम, हर बातचीत वो अपनी छाप छोड़ती जाती है। और ये भी याद दिलाता है कि सार्थक जीवन का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी उपलब्धियां नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली बात तो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में है, हमारे रिश्तों में है, हमारी वो जो पॉजिटिव एनर्जी हम फैलाते हैं उसमें है। ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, एक सतत प्रयास। लेखक ने अंत में ये भी कहा, बड़ी विनम्रता से, कि उन्होंने ऐसा जीवन जीने की कोशिश की है, पर वो कामयाब हुए या नहीं ये तो दूसरे ही बता सकते हैं। ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और यहीं यहीं एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या? कि इस तरह के जीवन की सफलता उसे आखिर मापा कैसे जाए? क्या ये पूरी तरह से दूसरों की नजर पे, उनकी मान्यता पे निर्भर है, जैसा लेखक ने इशारा किया, या इसका कोई गहरा, कोई निजी पैमाना भी होता है जो शायद सिर्फ हम खुद ही समझ सकते हों? ये सवाल तो वाकई सोचने वाला है। हाँ, तो इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं रोकते हैं। इस पे विचार जरूर कीजिएगा।